प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साल्ट यानी लवण। हम जानते हैं लवण का निर्माण अम्ल तथा क्षारक के उदासीनीकरण के कारण होता है। अर्थात कोई एसिड हो, अगर इसका रिएक्शन हम किसी बेस से कराएं तो हमें जो पदार्थ प्राप्त होता है वही साल्ट होता है, लवण होता है। और इस उदासीनीकरण प्रक्रिया में हम जानते हैं कि साथ में H2O रिलीज होता है। तो अगर साल्ट की डेफिनेशन देनी हो तो हम कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया में निर्मित जो मुख्य उत्पाद होगा वही हमारा लवण होगा, और यह लवण एक आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक यौगिक होगा। जैसे हम उदाहरण ले लें तो अगर हम NaOH ले लें जो कि एक बेस है, अगर इसकी हम अपक्रिया Cl से कराएं जो कि एक एसिड है तो निश्चित तौर पे इस रिएक्शन में आपको NaCl नामक एक प्रोडक्ट मिलेगा और साथ ही साथ H2O रिलीज होगा। तो यहाँ पे जो NaCl बना यह एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड होगा, और यह आयनिक कंपाउंड ही हमको क्या कहलाएगा? साल्ट कहलाएगा। आयनिक किस लिए है, क्यों है, कैसे है, इसको हम देखना है। तो अगर हम NaCl ले लें, इसका हम एक्वस सॉल्यूशन बना दें तो अपने एक्वस सॉल्यूशन में ये Na+ तथा Cl- आयनों में टूट जाता है। तो चूंकि यह जो लवण है ये आयनों में टूट रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि यह एक आयनिक कंपाउंड है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान निर्मित आयनिक यौगिक होते हैं। अब यहाँ पे अन्य उदाहरण भी हम ले सकते हैं। जैसे हम कहें कि KOH ले लें और प्लस H2SO4 ले लें। अगर इसकी अपक्रिया हम कराएंगे तो निश्चित तौर पे K2SO4 एक आपको साल्ट मिलेगा और प्लस आपको H2O मिलेगा। तो यहाँ पे जो K2SO4 बना यह आपका आयनिक कंपाउंड होगा, और आयनिक कंपाउंड होने के कारण यह होगा हमारा एक साल्ट निर्मित होगा। अब तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस नोट्स में जो वर्णित है कि salt is an ionic compound formed by न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण क्रिया द्वारा निर्मित आयनिक यौगिकों को ही हम क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है कि समान धन या समान ऋण मूलक वाले एक ही लवणों को हम एक ही परिवार का लवण कहेंगे। इसका मतलब क्या है, जरा सा इसे समझें। समान परिवार वाले लवण अगर हमको लिखने हैं तो निश्चित तौर पे क्या होगा? जैसे हम कहें कि NaCl, NH4Cl, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि NaCl में भी क्लोरीन निगेटिव आयन है और यहाँ पे क्लोराइड निगेटिव आयन है। दोनों लवणों में क्लोराइड आयन कॉमन है, तो इसे हम कहेंगे कि ये क्लोराइड परिवार का सदस्य है। ऐसे ही हम ले सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड ले लें, मैग्नीशियम सल्फेट ले लें, मैग्नीशियम नाइट्रेट ले लें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कॉमन आयन है वो आपके मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम नाइट्रेट है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड लिखे गए हैं ये सारे के सारे साल्ट हैं, और इन साल्ट में विशेषता क्या है कि इसमें जो धन आयन है वो तीनों में कॉमन है। तो इन सदस्यों को हम कहेंगे कि ये एक ही परिवार के सदस्य हैं, जो मैग्नीशियम परिवार कहा जाएगा इनको। तो यहाँ से यह है कि समान धन या समान ऋण मूलक वाले लवणों को ही हम एक परिवार का कहा जाएगा।
जैसे सोडियम परिवार ले लेंगे तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। क्लोराइड साल्ट लेंगे तो क्लोराइड साल्ट में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। इस ढंग से आप जितने भी क्लोराइड आयन वाले होंगे साल्ट वो क्लोराइड साल्ट में आ जाएंगे, तथा जितने मैग्नीशियम होंगे मैग्नीशियम साल्ट की श्रेणी में वह आएंगे जिनमें मैग्नीशियम एक धनायन के रूप में विद्यमान होगा। नेक्स्ट आपका है कि किसी दिए गए लवण का निर्माण किस अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण से हुआ है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे। जैसे हम कहें कि मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड आपको दे दे कि अमोनियम क्लोराइड एक साल्ट है, तो बताइए यह किस अम्ल तथा किस क्षार के उदासीनीकरण से निर्मित। चूंकि हम जानते हैं लवण का निर्माण उदासीनीकरण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही होता है, तो यहाँ यह प्रश्न बन सकता है कि अमोनियम क्लोराइड का निर्माण किस अम्ल तथा किस क्षार के उदासीनीकरण से हुआ है। तो यहाँ पे हम ऐसे प्रश्नों के लिए करेंगे क्या कि यहाँ पे देखेंगे कि NH4Cl किसके द्वारा निर्मित हो सकता है। तो आप जानते हैं कि Cl यहाँ पे हम ये NH4OH ये हमारा क्षार हो जाता है, और प्लस यहाँ पे अगर हम HCl की अपक्रिया कराएं तो इस अपक्रिया के दौरान NH4Cl एज ए साल्ट निर्मित होगा और प्लस H2O बाहर निकलता। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको इस अमोनियम क्लोराइड को तोड़ना पड़ेगा कि ये किस अम्ल तथा किस क्षार से रिएक्ट करके या उदासीनीकृत होकर के इसका निर्माण किया गया है। एक और उदाहरण हम लेते हैं इसमें, जैसे हम कहें कि NaNO3 इसके निर्माण में किस अम्ल तथा किस क्षार का प्रयोग हुआ है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो आप जानते हैं कि Na+ मूलक बनाता है और NO3 ये नेगेटिव मूलक। अब यह पॉजिटिव है तो निश्चित तौर पे आपको इसके साथ किसी नेगेटिव आयन को इसमें जोड़ सकते हैं, और हमें अम्ल या क्षार के लिए या तो H+ आयन होगा या OH- आयन होगा। इन्हीं दोनों में से किसी एक को जोड़ना होगा अम्ल या क्षार बनाने के लिए। तो जब यहाँ पहले से ही यानी पॉजिटिव आयन है तो इसमें निश्चित तौर पे OH- आयन ही जुड़ेगा, तो यहाँ से -OH कर दीजिए। प्लस यहाँ पे ये नेगेटिव आयन है NO3, तो निश्चित तौर पे इसमें कोई पॉजिटिव आयन जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम H+ जोड़ दें। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसका जो निर्माण हो जाएगा HNO3, चूँकि ये अम्ल बना लेगा, और यहाँ से जब आप डालेंगे तो NaOH यह आपका क्षारक बना लेगा। तो यहाँ से आप एसिड प्राप्त कर लेंगे और यहाँ से आप इसको बेस प्राप्त कर लेंगे। इस ढंग से यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई साल्ट दिया गया हो तो उस साल्ट का निर्माण किस अम्ल तथा किस क्षार से हुआ है, तो हम इस ढंग से यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चार्ट के रूप में दे रखा है कि इस साल्ट का निर्माण किस बेस तथा किस एसिड से हुआ है। तो इस लिस्ट को आप PDF में पा जाएंगे, आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन प्रयास यह करिएगा कि आप इसको निकालना जानते रहें। कि जैसा यहाँ पे बताया गया है कि इस मेथड को आप यूज़ करेंगे तो कोई भी साल्ट आपको दिया रहेगा तो आप बड़ी आसानी से उसके अम्ल तथा उसके क्षारक का पता लगा पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि जो साल्ट होते हैं इनका नेचर क्या होता है, अर्थात इनका pH मान कितना होता है। तो हम जानते हैं साल्ट चूँकि उदासीनीकरण प्रक्रिया द्वारा निर्मित हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रक्रिया द्वारा निर्मित हैं, तो इन्हें निश्चित तौर पे कैसा होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। और उदासीन होंगे तो निश्चित तौर पे इनका जो pH मान होगा वह 7 के बराबर होना चाहिए। किंतु वास्तव में सभी साल्ट उदासीन नहीं होते और ना ही उनका pH मान 7 के बराबर होता है। यद्यपि अधिकांश साल्ट जो होते हैं वो उदासीन होते हैं, किंतु कुछ ऐसे साल्ट हैं जो उदासीन न हो करके उनका नेचर क्षारीय या अम्लीय हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे साल्ट अम्लीय होंगे, कैसे साल्ट क्षारीय होंगे तथा कैसे साल्ट उदासीन होंगे। तो यहाँ पे यदि हम
एक एसिड लें और दूसरा बेस लें तो हम जानते हैं कि इसके उदासीनीकरण से ही साल्ट प्लस H2O का निर्माण होता है। यदि हम एसिड को भी स्ट्रांग ले लें और साल्ट को भी स्ट्रांग ले लें तो यहाँ पे जो साल्ट बनता है ये न्यूट्रल बनता है, अर्थात स्ट्रांग एसिड रहे, प्रबल अम्ल रहे और प्रबल क्षार रहे तो दोनों के उदासीनीकरण से हमें उदासीन लवण की प्राप्ति होती है। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे हम कहें कि NaCl हमको बनाना है तो NaCl का नेचर क्या होगा, ये उदासीन होगा या अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। अगर हमसे पूछा जाए तो हम यह देखेंगे कि इस NaCl का निर्माण कैसे हुआ है। तो NaCl का निर्माण हमने अभी बताया था कि आप देख सकते हैं कि NaCl का निर्माण Na पॉजिटिव तथा Cl नेगेटिव आयनों से हुआ है। अब इसमें अगर हम OH माइनस आयन जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा NaOH, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम HCl इसमें जोड़ देंगे, H जोड़ देंगे तो हमको HCl प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा एसिड हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि HCl भी स्ट्रांग एसिड है और NaOH स्ट्रांग बेस है, अर्थात दोनों स्ट्रांग हैं। और जब दोनों स्ट्रांग होंगे तो इससे मिलकर बनने वाला जो साल्ट होगा वह हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यह न्यूट्रल क्यों होता है, जरा सा हम इसको आके देखें। हम जानते हैं कि जब NaCl का हम जलीय विलयन बनाएंगे तो यह जलीय विलयन टूट करके आपको NaOH तथा HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हमने दिखाया कि OH जुड़ जाएगा तो NaOH मिल जाएगा और H मिल जाएगा तो HCl मिल जाएगा। अब जो हमें प्राप्त हुआ है ये दोनों स्ट्रांग हैं, A भी स्ट्रांग है। जब दोनों स्ट्रांग होंगे तो इनका जब वियोजन होगा तो Na प्लस तथा OH माइनस 100% इसका वियोजन होगा। यहाँ पे जब आएगा तो यह भी क्या होगा, H प्लस तथा Cl माइनस दोनों का 100% वियोजन होगा। अर्थात जितनी संख्या Na की बनी उतनी ही संख्या Cl की बनेगी और जितनी संख्या OH माइनस आयन की बनी उतनी ही H प्लस आयन की बनी। तो ये हमारा संपूर्ण विलयन, इसमें धन आयन तथा ऋणायनों की जो संख्या होती है वह बराबर होती है, जिससे यह जो विलयन होता है यह उदासीन हो जाता। इसके विपरीत यदि हम एसिड को स्ट्रांग ले लें और जो बेस हो इसे हम वीक ले लें, इसको दुर्बल लें और इसको हम सबल लें, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल के उदासीनीकरण से जो साल्ट बनेगा इसका नेचर होगा, जिस चीज़ की प्रबलता होगी वही इस साल्ट का नेचर हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर एसिड स्ट्रांग है तो हमारा जो साल्ट होगा इसका नेचर अम्लीय हो जाएगा। कैसे, जरा सा इसको हम देखें। जैसे हम कहें कि NH4Cl ले लें, आप देख रहे हैं कि यह एक साल्ट है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये NH4 पॉजिटिव और Cl निगेटिव बनेगा। जब इसमें हम OH माइनस आयन जोड़ेंगे तो ये बना लेगा NH4OH, जो कि एक दुर्बल क्षारक, और इसमें जब हम H प्लस जोड़ेंगे तो ये बना लेगा HCl, जो कि एक प्रबल अम्ल है, स्ट्रांग एसिड। यहाँ तक करने के बाद अब हम अगर अमोनियम क्लोराइड इसका हम जलीय विलयन लें, यानी इसको जल में घोलें, तो निश्चित तौर पे हमें प्राप्त हो जाएगा NH4OH प्लस HCl। अब हम देख रहे हैं कि यह दुर्बल है। जब दुर्बल है तो इसका वियोजन निश्चित तौर पे 100% ना हो करके कुछ कम होगा। मान लीजिए यहाँ से इसका जो वियोजन हुआ वो 80% हुआ, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो संख्या आएगी ये 80% वियोजन हुआ।
और यहाँ पर जब देखेंगे चूँकि ये प्रबल है, इसका 100% वियोजन होगा। जब इसका 100% वियोजन होगा तो निश्चित तौर पे क्या होगा, ये यहाँ पे H प्लस तथा Cl माइनस आयन की जो संख्या होगी अगर 100%, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि NH4 की जो संख्या होगी वो 80 के आसपास आ रही है, और जो Cl की संख्या आ रही उसकी वजह से जो अम्ल की मात्रा है वो 100% वियोजन होकर के अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जा रही है। और यहाँ पे जो क्षार है इसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम हो जा रही है। जब अम्ल की मात्रा ज़्यादा है और क्षार की मात्रा कम है तो निश्चित तौर पे जो हमारा विलयन प्राप्त होगा वह हमें कैसा विलयन प्राप्त होगा, अम्लीय प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं यदि हमारा एसिड जो हो ये दुर्बल हो और हमारा जो बेस हो, क्षार हो, ये प्रबल हो, स्ट्रांग हो, तो इससे जो निर्मित होने वाला साल्ट होगा, यह जो साल्ट होगा यह हमारा निश्चित तौर पे जो प्रबल होगा उसी का नेचर धारण करेगा। तो यहाँ पे अगर क्षार प्रबल है तो हमारे साल्ट का जो जलीय विलयन होगा उसका जो नेचर होगा वह क्या होगा, क्षारीय होगा। अर्थात इसका जो pH मान होगा उस 7 से ज़्यादा होगा, और यहाँ पे जो अम्लीय नेचर वाला आया था इसका pH मान 7 से कम होगा। तो आपसे इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कोई साल्ट दे दे और पूछे कि इसका नेचर क्या है, इसके एक्वस सॉल्यूशन का नेचर क्या है, अम्लीय है तो क्षारीय। तो सबसे पहले इसको आप करेंगे क्या कि देखेंगे कि यह जो लवण है एक कैसे एसिड तथा बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बना है। अब इसमें जिसकी प्रबलता हो, यदि अम्ल की प्रबलता होगा तो उसका नेचर अम्लीय हो जाएगा, यदि क्षार की प्रबलता होगा तो उसका क्षारीय हो जाएगा, और यदि दोनों प्रबल हुए तो निश्चित तौर पे ये जो विलयन होगा वह उदासीन विलयन होगा। तो इस ढंग से आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोट्स में जो दिया गया है वह आपको PDF के रूप में मिल जाएगा कि लवण का pH मान कैसे हम निकालते हैं। तो यहाँ पे चूँकि किसी लवण का निर्माण, वही चीज़ जो हमने अभी समझाया वह आपको नोट्स के फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे NaCl को लिया गया है, इसका pH मान 7 है। मैंने बताया कि NaCl NaOH तथा Cl के उदासीनीकरण से बना है, अतः यह एक न्यूट्रल है। दोनों स्ट्रांग है तो निश्चित तौर पे ये न्यूट्रल होगा। ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन है तो निश्चित तौर पे इसका एसिडिक नेचर होगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांग एसिड है और बेस हमारा वीक है, इसलिए इसका pH मान जो दिया गया है वो 7 से कम है। अम्लीय माध्यम का जो pH मान होगा आप जानते हैं कि 7 से कम होता है। नेक्स्ट हमारा है सोडियम कार्बोनेट। यह एक बेसिक होगा, एल्कलाइन होगा, क्योंकि इसका pH मान 9 से ज़्यादा है, और यहाँ पे इसलिए यह बेसिक है क्योंकि इसका जो निर्माण है NaOH तथा H2CO3 अम्ल, कार्बोनिक अम्ल है जो कि एक दुर्बल अम्ल होता है, इससे हुआ है। अब दुर्बल अम्ल है और क्षार प्रबल है, इसलिए निश्चित तौर पे यहाँ का जो विलयन आपका साल्ट प्राप्त होगा उस साल्ट का जलीय विलयन जो होगा वह कैसा होगा, क्षारीय होगा। इसी चीज़ को नोट्स में आपके PDF फॉर्म में जो भी हमने आपको समझाया वो आपको यहाँ पे दिया गया है। आप इस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पे हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जिसे आप कमेंट के रूप में सॉल्व करके हमारे पास प्रेषित करेंगे। तो बस आज यहीं तक, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।